इस टाइम पे इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि स्टूडेंट्स को इंटरव्यू आ रही हैं, और इस इंटरव्यू का बेसिक रीज़न ये है कि कुछ एजेंट्स, और मैं ये कह सकती हूँ कि स्टूडेंट्स फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, बेसिकली ये इतना ज़्यादा इसलिए स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज वो अब वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत बट अभी तक हमारी किसी भी स्टूडेंट का ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं आया है। इस टाइम पे इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि स्टूडेंट्स को इंटरव्यू आ रही हैं, और इस इंटरव्यू का बेसिक रीज़न ये है कि कुछ एजेंट्स, और मैं ये कह सकती हूँ कि स्टूडेंट्स फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं एप्लीकेशन के साथ। सो इस बेसिक में क्या हो रहा है कि इन लोगों को स्टूडेंट्स को इंटरव्यू आ रही है, तो मेरी ये रेकमेंडेशन है जिन भी स्टूडेंट्स के अभी वीज़ा डिसीजन पेंडिंग है, जिनके अभी वीज़ा नहीं आए हैं, आप अपनी जीसी की लॉगिन डिटेल को बार बार चेक करते रहिए, और वहाँ पे एक अगर आपको इवेंट शेड्यूल करके आपको एक टेम्पलेट आता है तो दैट मीन्स आपका इंटरव्यू है एंड दैट इज इन पर्सन। आपको पता होना चाहिए आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, कौन से डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किए हैं। सो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इफ़ यू आर जेन्युइन देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो कि जीसी की पोर्टल, जब से ये इंटरव्यू की, वैसे हमारा ऑलरेडी एक सेट पैटर्न है कि वी यूज टू चेक द जीसी की पोर्टल ऑन रेगुलर बेसिस, बट जब से ये नोटिफिकेशन आई है वी हैव द डेडिकेटेड टीम मेंबर जिनकी वीज़ा फाइल अभी हाई कमीशन में है। वो टीम बार चेक कर रही है सो दैट इस तरह का कोई एक इंटरव्यू तो नहीं है, बट अभी तक हमारी किसी भी स्टूडेंट का ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं आया है। एंड आई एम होपिंग कि इस तरह से आए भी ना, अगर आए तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको अपने कोर्स, आप क्यों जा रहे हो, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका एक और रीज़न है कि हमारे स्टूडेंट्स को अभी ज़्यादातर इंटरव्यू क्यों नहीं आई है, बिकॉज हमारे पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जाता है, आपका आईएलटीएस, आपके एकेडमिक्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, सो वी हैव द डेडिकेटेड टीम जो कि पूरे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वेरिफिकेशन के साथ ही भेजते हैं, अदरवाइज वो फाइल को एज पर आर इंस्ट्रक्शन वो फाइल को लॉन्च भी नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक हमारे स्टूडेंट्स को ऐसा इतना कोई इंटरव्यू का आया नहीं है, बिकॉज हम पहले ही अपना सेफर साइड लेके चलते। एज पर द लेटेस्ट अपडेट, इस टाइम पे जो जितने भी आपके जैसे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, आप अभी देख ही रहे होंगे। बेसिकली ये इतना ज़्यादा इसलिए स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज वो अब वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं यही अपना एक मैसेज देना चाहती हूँ जो भी दर्शक है कि आप अगर अपनी वीज़ा फाइल लॉन्च कर रहे हैं, आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट हो प्रॉपर वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट हो, जेन्युइन हो। अगर आपका स्टडी गैप भी है तो आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस हो जो कि जेन्युइन हो, जहाँ पे आपने किया हुआ हो काम। बिकॉज अगर मैं एक बात करती हूँ, स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया है 2017 में, लोग कहते हैं 2017 के बाद स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं किया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, किसी ने कहीं जगह पे 1 महीना काम किया है या 5-6 महीने काम किए, एक वो ब्रेक्स में भी होता है, तो देर इज नो वरी। अब ऐसा नहीं है कि आप ये कि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा बनवा के वो अगेन आपका फेक में कंसीडर होगा। जो आपने किया है वो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लगा दीजिए। ठीक है, एक वो कहने में भी आता है कि झूठ अगर बोलोगे ना, उसको आप घुमा के आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन जो सच होगा वो भले ब्रेक्स में भी होगा, टुकड़ों में भी होगा, लेकिन सच है। सो आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ एंड आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन ही होना चाहिए।